हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज जी का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a plus b minus 2c into x square plus 2a minus b minus c into x plus c plus a minus 2b equal to 0 is। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम ये सम ऑप्शन मेथड से ही ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम ट्राई करते हैं x इक्वल टू 1 और चेक करते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स स्क्वायर। अभी 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2a माइनस बी माइनस c इंटू एक्स, एक्स इज 1 प्लस c माइनस c प्लस a माइनस 2b। अब देखते हैं इसका आंसर 0 आता है या नहीं। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 2c प्लस 2a माइनस b माइनस c प्लस c प्लस a माइनस 2b। अब अगर सिंप्लीफाई करते हैं सो लेट्स सी व्हाट गेट्स कैंसिल्ड। ये माइनस c प्लस c कट हो जाता है एंड अब यहाँ पर है a plus 2a that is 3a, 3a plus a that is 4a। अब b चेक करते हैं, ये पॉजिटिव b ये नेगेटिव b कट हो गया एंड देन वी हैव माइनस 2b एंड देन माइनस 2c और कोई टर्म रह गया नहीं, मतलब बेसिकली दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, x इक्वल टू माइनस 1। लेट अस सब्स्टिट्यूट लेफ्ट हैंड साइड में। सो a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2a माइनस बी माइनस c इंटू माइनस 1 एंड लास्ट ब्रैकेट c प्लस a माइनस 2b। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, हमें अगर 0 मिलता है तो यही हमारा आंसर होगा। तो दिस इज a प्लस बी माइनस 2c। अब इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइंस चेंज हो जाएंगी। सो यू हैव माइनस 2a प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a माइनस 2b। नाउ इफ यू चेक, देखिए यहाँ पर a है और ये a, तो ये हो गया 2a और यहाँ पर माइनस 2a है। तो ये 2a के साथ ये माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा। देन यू हैव b और यहाँ पर भी एक b है तो ये हो गया 2b और यहाँ पर है माइनस 2b। तो ये 2b के साथ ये माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा। फिर है c एंड c दैट इज 2c और यहाँ पर है माइनस 2c। तो पॉजिटिव 2c एंड नेगेटिव 2c, तो 0, राइट। तो x इक्वल टू माइनस 1 इसे सेटिस्फाई करता है एंड हेंस इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल टू 0। If the root of the equation exceeds the other by 4 then the value of m is। अब अगर हम इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी माइनस 8 एंड c की वैल्यू आएगी m। अब हमें दिया है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय 4। सपोज इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं that alpha minus beta be equal to 4। ओके, तो सपोज इसके रूट्स हमने लिए अल्फा बीटा। अब कहा गया कि वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 4, यानी रूट्स का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, राइट। अब हमें पता है दैट अल्फा प्लस बीटा
ये होता है माइनस ऑफ ए बाय बी, सॉरी बी बाय ए, माइनस ऑफ बी बाय ए। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 8/1, तो दिस इज इक्वल टू 8। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। अब सी है m, a is 1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है m। So we have alpha plus beta, we have alpha minus beta and we have alpha into beta। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें ये तीनों रिलेशंस एग्जिस्ट हो। तो हम सिंपली इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर minus alpha minus beta the whole square is equal to 4 times alpha beta। So we can make use of this symmetric equation। Okay, अब अल्फा प्लस बीटा है 8, तो 8 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इज 4 is equal to 4 times alpha beta is m। तो यहाँ पर हमें मिलता है 4m is equal to, अब 8 स्क्वायर है 64, 4 स्क्वायर इज 16। अभी इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, ये कैरी 1, तो यहाँ हो जाएगा 8, दिस बिकम्स 5, तो दिस इज 48। तो m की वैल्यू हमें मिलती है 12। आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो m की वैल्यू हमें मिली 12। So the answer to this question is option D, m is equal to 12। अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। okay, the values of x in the equation। अब इक्वेशन क्या दिया है लिख लेते हैं, 7 times x plus 2p the whole square plus 5p square is equal to 35xp plus 117p square। करेक्ट। और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम इसे भी ऑप्शन मेथड से ही ट्राई कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई विद ऑप्शन ए फर्स्ट। ये x की वैल्यूज दी हुई है 4p एंड -3p। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 7 इंटू, अब x की वैल्यू है 4p प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। अब ये टोटल आ जाता है 6p का स्क्वायर, तो 36p स्क्वायर, तो 36 इंटू 7 ये आ जाता है 252p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आती है 257p स्क्वायर। अब इसी का राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं, 35 into x is 4p into p plus 117p square। अब 35 into 4 is 140, तो ये आएगा 140p square plus 117p square। तो ये एड अप होके हमें मिलता है 257p square। तो 4p तो सेटिस्फाई कर चुका है। लेट्स चेक विद -3p। अब इसी में हम -3p सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 7 इंटू, अब x की जगह पे आएगा -3p, तो -3p प्लस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी 2p -3p, ये डिफरेंस आता है -p का स्क्वायर, दैट्स p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आती है 12p स्क्वायर। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड पर,
राइट हैंड साइड इज 35xp, अब x है -3p इंटू p प्लस 117p स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 35 इंटू -3 इज -105, जाएगा -105p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर। ये अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें मिल जाता है 12p स्क्वायर। तो दोनों तरफ मैच होगी वैल्यूज, तो -3p भी इसका सोल्यूशन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए।